Hello, Namaste. Welcome to Sanshia Brainry. We all know that right now we are living in the era of climate change, and we should say it like that anthropogenic climate change. ये हमारे द्वारा ही किया गया है एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज और उसके जो रेपरकशंस हैं, उसके जो कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं आपको जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके लिए भी हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं तो ये करूँगा कि जो जब जब एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है, जब तक एनवायरनमेंट में आपने ड्रास्टिक चेंज देखा है, तो डैट हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अगर आप पास्ट में भी देखें, चाहे वो फर्स्ट एक्सटिंक्शन था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था या फिफ्थ एक्सटिंक्शन था, तो जितने भी फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुए हैं प्रीवियसली, चाहे आपके डायनासोर्स थे, तो मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज योर एनवायरमेंटल चेंज। तो अभी क्या हो रहा है कि हम दैट इज एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से आप सभी देख रहे होंगे कि ड्रास्टिक इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इन दिस कंटेक्स्ट रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उसमें ये कहा गया है कि जो मीथेन गैस है, मीथेन एक्चुअली मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन जो है, तो उसकी जो कैपेसिटी है टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज वेरी हाई। तो यूनाइटेड नेशन की ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने ये कहा है कि जो मीथेन एमिशंस हैं, स्पेशली जो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन है, जो ह्यूमन कोज्ड मीथेन एमिशन है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मीथेन एमिशन होता है, हमें उसको अर्जेंटली रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अर्जेंटली वी नीड टू पुट ए कर्व ऑन दैट। अगर हमें इसके क्लाइमेट चेंज के ड्रास्टिक इफेक्ट से बचना है तो वी नीड टू अर्जेंटली पुट ए कर्व ऑन द एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन। तो लेट्स सी दैट व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली एंड व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि जब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं इसकी वजह से, बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, अगर हम बात करें उसमें इंडिया की, तो इंडिया जो है डेट इज़ द अभी की राइट नाउ इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। इंडिया जो है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थ्री बिग जायंट प्लेयर्स हैं, अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें, तो चाइना, यूएसए एंड इंडिया। तो अभी रिसेंटली जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट किया है ऑन द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट पे, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ मिटिगेटिंग द मीथेन एमिशंस, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, अभी जो पैंडेमिक इरा में क्या देखने को मिला हमें कि लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो उसमें क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस थी, एक्चुअली जो फैक्ट्रीज हैं मोस्टली वो बंद रही, जो इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली वो क्लोज रही, तो क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन थी, स्पेशली लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा गिरा, मतलब उसमें काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला। बट मीथेन का एमिशन जो है इन द एटमोसफेयर में डेट रीच टू रिकॉर्ड लेवल लास्ट ईयर की बात करें तो दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 30% ऑफ द वार्मिंग सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। जो मीथेन एमिशन है, एक्चुअली जो मीथेन की अगर हम बात करें तो अगर हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस है, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मेन पॉइंट है दैट इज कि जो ह्यूमन कॉज्ड के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो मीथेन एमिशन हो रहा है, we must cut it by 45% to avoid the worst effect of climate change. And the second thing is that कि it is one of the most cost effective strategies। अगर हम मीथेन एमिशन को कम कर देते हैं, इवन अप टू 45% तक अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं मीथेन एमिशन को, तो ये जो होगा दैट वुड बी ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी टू रिड्यूस द global warming, to reduce the rate of global warming, and that will contribute significantly to global efforts to limit the temperature rise to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का भी गोल है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मीथेन एमिशन को डिक्रीज करने से कितना बेनिफिट होगा हमें। सेकंड थिंग इज दैट कि दिस विल आल्सो फर्दर रिड्यूस द योर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय 2040। तो उतना आप देख सकते हैं कि 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी अगर हम इसको एमिशन को और अगर हम रोकते हैं मीथेन एमिशन को। आप देख सकते हैं कि लगभग
जैसे कि अभी बताया कि लगभग 0.28 और 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा ये। दूसरी बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे ओजोन की वजह, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसकी वजह से हो रही है, दूसरी जितनी भी एडवर्स क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड जो वेदर एडवाइजरी आ रही हैं, चाहे आपके ड्राउट्स हैं, साइक्लोन है, उसकी तो उसकी वजह से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसको रिड्यूस करने से, मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने से, तो जो वी कैन अवॉइड अबाउट 2,55,000 डेथ ग्लोबली पर ईयर। 2,55,000 डेथ जो है उनको हम रोक सकते हैं। दूसरी थिंग, जो अस्थमा रिलेटेड डिजीजेज हो रही हैं, ठीक है, उसमें भी लगभग आप देख सकते हैं कि 7,75,000 जो है उसमें अस्थमा रिलेटेड डिजीज जो पर्सन है उसमें उतनी कमी आ सकती है। वी कैन अवॉइड 7,75,000 पर केसेज जो उससे कम हो जाएंगे। और जो एनुअल क्रॉप लॉस हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि लगभग इससे हम 26 मिलियन टन ऑफ क्रॉप लॉस जो है उसको रोक सकते हैं एवरी ईयर। और तो आप देख सकते हैं कि जो मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने से मतलब हम कितना हमें बेनिफिट हो सकता है। मतलब एक तरह से बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है टू मिटिगेट द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। तो जब हम ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस की बात करते हैं तो इसके एक्चुअली मेनली 3 सेक्टर्स हैं। एक तो हो गया फॉसिल फ्यूल सेक्टर, सेकंड हो गया आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला सेक्टर हो गया, एंड थर्ड हो गया आपका एग्रीकल्चर। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, जो ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशन हो रही है, तो फॉसिल फ्यूल्स में भी मेनली जो आता है वो आपका आता है ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन होती है, या फिर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन जो करते हैं। एक्चुअली डेट अकाउंट फॉर अबाउट 23% ऑफ द मीथेन एमिशन। और उसके साथ साथ जो कोल माइनिंग करते हैं उससे डेट अकाउंट फॉर 12% ऑफ द मीथेन एमिशन। एंड अंदर साइड इज दैट वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि लैंड फिल्स एंड वेस्ट वाटर है, एक्चुअली डेट अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द मीथेन एमिशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेंजरस है। और जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो राइस कल्टीवेशन है या जो एनिमल्स के ज़्यादा जो फर्मेंटेशन होती है, एंट्रिक फर्मेंटेशन होती है, तो आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा भी कितना मीथेन एमिशन होता है। तो लाइव स्टॉक एमिशंस के द्वारा जो मैन्योर एंड एंट्री फर्मेंटेशन होती है, डेट अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द मीथेन एमिशन। एंड जो राइस कल्टीवेशन है, डेट अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ द मीथेन एमिशन। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द मेनली 3 एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल मीथेन एमिशन। एंड वी नीड टू हमें इन चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज की किस तरह से कितना पोटेंशियल है इस चीज़ को कंट्रोल करने का, तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन इन द वेस्ट सेक्टर में। तो वेस्ट सेक्टर की बात करें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वेस्ट सेक्टर से अगर हम काम करें उस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा मीथेन एमिशन को रोक सकते हैं। उसी तरह चाइना की बात करें तो चाइना का जो पोटेंशियल है, तो चाइना हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन इन द कोल प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक सेक्टर में। उस तरह अफ्रीका की बात करें तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन इन द लाइवस्टॉक सेक्टर फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट पोटेंशियल हैं टू पुट ए कर्व ऑन द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। सो एंड वी नीड टू ड्रास्टिकली पुट ए कर्व ऑन दिस। हमें इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम अभी तक भी सुधरे नहीं, अगर हमने अभी तक भी इसको सीरियसली नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। तो आने वाले, मैं कह सकता हूँ आने वाले 10-15 1 to 2 डेकेड्स में सिचुएशन जो है बहुत ही ड्रास्टिक हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा। तो विद दिस आई कैन से दैट वी रियली नीड टू टेक इट सीरियसली द क्लाइमेट चेंज। एंड हमें जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ, वी शुड मेक एफर्ट्स टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर। सो आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड विद दिस आई विल से थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।